हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर माइंस। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का आने वाला है हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका वन शॉट देख लिया होगा, आप लोगों ने इसके नोट्स ज़रूर पढ़ लिए होंगे, वो इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। तब आप करो। और भी बाकी सभी चैप्टर के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और इसमें मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के मोस्टली क्वेश्चन को उठाया है और भी बुक से अलग अलग क्वेश्चन को उठाया है। फॉर श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और आप देख पाओगे कि यार आप स्टैंड कहाँ पर करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अमाइन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन किसे कहते हैं, और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि सब कुछ मतलब लगभग हर एक क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी बताता चलूँ कि हाँ यार यहाँ पर इसकी ये थ्योरी अप्लाई हुई है, ठीक है। तो टर्सरी अमाइन क्या होगा, जहाँ पर तीन तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा। अगर आपको दिखाई दे रहा हो दिस वन, ट्राई इथाइल अमाइन, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन है और उसके तीन तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, इसको हम लोग बोल देने वाले हैं ट्राई इथाइल अमाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट IUPAC नेम। अब इसका नाम करना है तो इसको पहले बना लो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी चेन हो जाएगी, दिस विल बी योर चेन, है ना। और ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए N पे CH3 लगा है, N मिथाइल, चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, और इसमें नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, है ना। N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा, यानी कि दिस वन, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम इज। देखिए कौन कितना, एक्वस मीडियम की बात की जा रही है। एक्वस मीडियम में आपको पता हो 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस और फिर होता है सोल्वेशन इफेक्ट। उनके अकॉर्डिंग अगर हम पूरा सम करते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ इन गैसियस फेस क्या होता है। अगर आप एक गैसियस फेस में जा रहे हो, गैसियस फेस में देख रहे हो कि कौन कितना बेसिक है, तो सबसे ज़्यादा होता है टर्सरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी। और अगर आप इन एक्वस फेस जा रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप एक्वस फेस में जा रहे हो भाई, तो एक्वस फेस में क्या होगा, मतलब पानी में डालोगे तो 2 1 3, जहाँ पर R अल्काइल ग्रुप आप मिथाइल को मानोगे, R इज CH3। और दूसरा 2 3 1, R कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट मिथाइल। तो यहाँ पर तो मिथाइल की ही बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, दिस वन। सेकेंडरी अमाइन तो वैसे भी सबसे ज़्यादा बेसिक होता ही है, अगले एक्वस फेस में सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। इनमें से कौन सबसे वीक बेस है, तो वीक बेस कौन सा आएगा भाई, दिस वन। अच्छा ये ब्रोंस्टेड किसे कहते हैं, देखिए कई सारे कंसेप्ट होते हैं, जो सबसे फेमस होता है वो लुइस वाला कंसेप्ट होता है। लुइस एसिड किसे कहते हैं, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुइस बेस किसे कहते हैं, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आर्हेनियस कंसेप्ट होता है, आर्हेनियस मतलब जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देंगे, और एसिड आर्हेनियस एसिड किसे कहते हैं, जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देंगे, और आर्हेनियस बेस किसे कहते हैं, जो एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देंगे। इसके अलावा एक ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आता है। ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में एसिड किसे कहते हैं, विच डोनेट H पॉजिटिव, और बेस किसे कहते हैं, विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंजाइल अमाइन में बी अल्काइलेटेड एज शोन इन फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है आपको किया। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। भैया अगर आपको ये बनाना है
तो बताइए अल्काइल हैलाइड आपका क्या होना चाहिए इधर, यही होना चाहिए या नहीं? देखो ना, अगर ऐसा होगा, ये अल्काइल हैलाइड रहेगा तो बहुत ईजी है। यहाँ से हम हटा देंगे और इधर अमाइन लगाना इजी रहेगा। अब आप दूसरी बात समझो ना, SN1 का मैकेनिज्म है, SN1 के मैकेनिज्म को देखिए, ये दोनों तो हमारे प्राइमरी हैं, प्राइमरी तो नहीं शो करते। अब दैट्स वाई बोला जाता है कि ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर पढ़ के आओ तो थोड़ा इजी रहता है। अब अगर आप पढ़ के आए हो तो इजीली कर सकते हो। अब ये तो बन जाए एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन तो एरोमेटिक हैलाइड है, सॉरी, वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करते। SN1 के लिए आपके पास बेंजाइल हैलाइड होना चाहिए, जो कि ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एन अमाइन। देखिए, अगर आपके पास अराइल नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है ना, तो आप SnHCl ले सकते हो, FeSCl ले सकते हो, H2 भी ले सकते हो, बट आप कौन सा नहीं ले सकते हो, LiAlH4 नहीं ले सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्रेफर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड विद द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ 1 CH2 ग्रुप इन द कार्बन चेन, द रिएजेंट यूज्ड क्या है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ प्राइमरी अमाइन। एक प्राइमरी अमाइन बना रहे हो फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड with simultaneous addition of 1 CH2 group in the carbon chain, the reagent used as a source of nitrogen is, भाई CH2 ग्रुप बढ़ाते जा रहे हो, एक अल्काइल हैलाइड से आपने अमाइन बनाना है और एक कार्बन ग्रुप ज़्यादा करना है, तो इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा सकता हूँ, KCN, ठीक है ना। तो ये इस X की जगह पर CN चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCN। इसकी रिडक्शन कर दो, इसकी रिडक्शन LiAlH4 से कर सकते हो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा RCH2 NH2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज, क्या होता है भाई, अगर आपने गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस देखी हो तो किस तरह से होती है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखो क्या होता है, गब्बर, सबसे पहले तो थैलीमाइड ही लेते हो, ठीक है ना, फिर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, गब्बर बेसमेंट में, बेसमेंट के साथ KOH के साथ, कुछ इस तरह से, इस H की जगह पर K N, बेसमेंट में हैलोल्केन, इसकी रिएक्शन फिर RX के साथ, मतलब मैंने ऐसे याद रख रखा है, एरो यहीं पे लगा देते हैं, गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को NR, इधर क्या कर सकते हो आप, बेस भी पिला सकते हो, पानी भी पिला सकते हो, जो आपका दिल करे वो पिला दो। आप बेस भी पिला सकते हो, पानी भी, जैसे मैंने पानी पिला दिया H2O 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RNH2 और यहाँ पर बेंजीन CONH2 COOH, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सोर्स अगर आप ऑप्शंस में से देखो तो हमारे पास ये है, तो यहाँ से आंसर आएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में खास बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर नहीं अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द गिवन सेट ऑफ रिएक्टेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग सेकेंडरी अमाइंस इज, सेकेंडरी अमाइंस सबसे बढ़िया आप किस में बना सकते हो। देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन लोगे RNH2 और उसकी रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ, RCHO, ये एल्डिहाइड कीटोन्स में रिएक्शन आती हैं, तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल गया, यहाँ से H2O तो बाहर निकल गया,
फिर R N, इधर C H R, फिर यहाँ पर इसकी हाइड्रोजनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, फिर आपके पास क्या बन जाएगा R NH CH2 R। और सबसे बेस्ट मेथड यही है किसको बनाने के लिए, एक सेकेंडरी अमाइन को बनाने के लिए। नेक्स्ट है भाई हमारे पास द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनमाइड इनटू 2 फिनाइल प्रोपेनमाइड, 2 फिनाइल प्रोपेनमाइड, प्रोपेनमाइड क्या होता है, कार्बन कार्बन, और ये C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 CH, और इधर आ जाएगा बेंजीन, ठीक है ना। और भाई साहब उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर आप Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे ना, ये तो गैब्रियल वो हो जाएगा ना, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये तो नंबर ऑफ कार्बन कम कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले सकते हो आप, LiAlH4, नाइट्रो में नहीं लेना है, बाकी ले सकते हो। तो यहाँ पर आएगा H H H H, ये चीज़ यहाँ से बाहर, ये क्या बन जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से CH CH3 CH2 NH2, इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, सेकंड, ये 2 फिनाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनमाइड इनटू इथेनमाइन, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसी को उठाया, उठा दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद Br2 NaOH या फिर KOH, ठीक है। तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये बन जाएगा CH NH2 CH3, इसे बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम किए जाते हैं ना, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज शोन बाय, कौन है भाई यहाँ पर शो करने के लिए, मेरे हिसाब से ये अमाइड होना चाहिए ना, अमाइड पे ही अप्लाई होगी। नेक्स्ट है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, देखिए बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का मैं बता देता हूँ ट्रेंड क्या होता है। बेसिक स्ट्रेंथ इज, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा और सबसे कम ये होगा, सो राइट आंसर विल बी दिस। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म, मिथाइल अमाइन है CH3 NH2, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराई, HONO होगा, तो आप ऑब्जर्व करोगे कुछ ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, CH3 OH बनेगा, प्लस में N2 बनेगा, प्लस में H2O, ये बन जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द गैस इवोल्व व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इज, नाइट्रस एसिड, ये HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो बताइए कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज हुई है, यहाँ पर गैस रिलीज हुई है N2 गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 कंसनट्रेटेड HNO3 द स्पीसीज विच इनिशिएट द रिएक्शन इज, देखिए ये है, बाकी इसकी नाइट्रेशन बड़ी अजीब तरीके से होती है, ठीक है, मतलब जनरली ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है कि ऑर्थो पैरा तो मिल जाते हैं, बट इसमें मेटा भी मिलता है और मेटा की बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो ये NH2 है, तो जब मैं इसकी नाइट्रेशन करता हूँ कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, तो फंडा ये होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है जो इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, तो ये आएगा इस तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeHCl। स्टार्टिंग में किया था कि जैसे कि हमारे पास एक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन कराओगे विद FeHCl तो ये क्या बन जाएगा भाई, कुछ इस तरह से, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो क्या बन जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव अमाइंस टुवार्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो उसकी तरफ वो रिएक्ट करेगा जो सबसे बढ़िया बेस है। तो आप देखो इसमें सबसे बढ़िया बेस है कौन सा, डाइल्यूट है मतलब पानी में डाल रखा है, तो इधर सबसे बढ़िया बेस आपको होने वाला है भैया एक्वस मीडियम में। तो सेकेंडरी सबसे अच्छा रहता है, हर एक केस में सेकेंडरी ही अच्छा है एक्वस मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस गिव। देखिए आपके पास एक एसिड एनहाइड्राइड है, जब उसकी आप प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करवाते हो ये होता है RnH2 है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, या R भी ले सकते थे आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बाहर निकल जाएगा, गलत जा रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बाहर निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर RNH C डबल बॉन्ड O CH3 एंड ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक अमाइड है। क्या है ये, अमाइड। नेक्स्ट द रिएक्शन ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, कॉपर HCl ArCl प्लस N2 प्लस CuCl इज नेम्ड एज। बताइए ये रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पर सिंपल कॉपर लिया है, कॉपर का सोल्ट नहीं लिया। सोल्ट होता तो सैंडमेयर होता, कॉपर है यानी कॉपर पाउडर है, तो ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिएक्शन इज। अगर आपने कार्बन एटम चेंज नहीं करने हैं तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ले लो, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कार्बन एटम चेंज होते ही जाएंगे, इसमें नहीं होते, जितने कार्बन लेते हो उतने ही वाला आपको अमाइन मिल जाता है। और ये तो बेस्ट डिग्रेडेशन मेथड होता है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो जो एजो कपलिंग रिएक्शन होते हैं ना वो शो करते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन ऐसा है, या फिर आप कह सकते हो जो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं वो वाले, तो एनिलीन भी पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा, फिनोल भी, एनिसोल भी, कौन शो नहीं करेगा पॉजिटिव रेजोनेंस, यहाँ पर आपका आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। तो इनमें सबसे घटिया बेस कौन सा है भाई, जो सबसे बढ़िया एसिड कह सकते हो तो फिनोल इनमें सबसे अच्छा एसिड है, बाकी सब फिर भी लोन पेयर हैं वो डोनेट कर सकते हैं, अपने लोन पेयर को आपस में घुमा देगा फिनोल जो है रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग अमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इज। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया बेस अकॉर्डिंग टू यू कौन सा होने वाला है, देखो अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस वन, अमोनिया से ज़्यादा अच्छे बेस होते हैं अल्काइल अमाइन। नेक्स्ट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। मतलब सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा वालों को रखोगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें कौन सा रहने वाला है। देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी ना वो इजीली देगा। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आपको कैसे पता चलती है, या तो लोन पेयर दिख रहे हो, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ही दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से करेक्ट ऑर्डर होगा बेटा जी दिस वन। ये तो न्यूट्रल है,
लोन पेयर तो इनके पास भी है देने को, बट इनके पास भी है, इनके पास नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये बहुत ईजिली डोनेट करना चाहेंगे एक H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलेटाइल। मोस्ट वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर बनाए, और इजीली वेपर कौन बनाएगा भाई? देखिए अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो बहुत इजीली ये जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस विल गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन ऑफ अमाइंस। रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विद LiLH4, रिएक्शन ऑफ अमाइड विद LiLH4 followed by treatment with water, heating alkyl halide with potassium salt of thalidomide। भाई ये तो मेरे को सारे ही सही लग रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो चलो क्या कर रहा है, सेम नंबर देगा, तो कौन सा देने वाला है भाई? हम थैलीमाइड की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें उतने ही मिलते हैं, हमने यही किया था। तो यहाँ पर इसके सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो खत्म होते हैं। अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इसके रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इन अमाइंस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जब पहली बात गलत दे रखी है, द अमाइंस हैव पिरामिडल शेप, ये बात सत्य है। अच्छा ये पता ही होगा, जब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन देन वी यूज़ ए। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है बट आपस में लिंक्ड नहीं है, देन वी यूज़ बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज़ सी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज़ डी। तो यहाँ पर रीजन सही है, तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? डी। नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अमाइंस बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं इनकी आप कर सकते हो ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नाइट्रो कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड टू अमाइन बाय द रिडक्शन अमाइंस विद मेटल इन बेसिक मीडियम। मेटल होती है बट एसिडिक मीडियम में होती है, SnHCl FeHCl वो होता है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो हम यूज़ करेंगे सी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। सही बात है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस आपको अल्काइल अमाइन देता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं देता। अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द अनाइन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड, क्योंकि अराइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए। द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस देन इन सेकेंडरी अमाइंस। सही बात है, प्राइमरी अमाइंस में ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सेकेंडरी में नहीं होते उतने हाइड्रोजन एटम, तो उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं होगी। इन प्राइमरी अमाइंस देर आर 2 हाइड्रोजन एटम available for hydrogen bond formation, whereas in secondary amines there is only 1 hydrogen atom available for hydrogen bond formation। तो मतलब ये दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ए, और आपस में लिंक्ड भी हैं। नेक्स्ट है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। लोअर तो सभी मतलब अल्कोहल भी घुल जाते हैं। अमाइंस कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ये गलत बात है। अमाइंस देखिए जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो अमाइंस के पास होता है, अमाइंस बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रीज़न गलत है, असर्शन सही है, और जब रीज़न गलत हो असर्शन सही हो देन वी यूज़ सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सही बात है, एनिलीन की भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, वो भी आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक लुईस एसिड होता है, अमाइन बीइंग बेसिक इन नेचर, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। NH2 ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग शो -R इफेक्ट, ये बात सही नहीं है ना, वो -R इफेक्ट नहीं शो करता, वो +R इफेक्ट शो करता है। असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो यहाँ पर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्केन अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। सत्य बात है, अल्केन अमाइन जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेज एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद द
प्रोटॉन ऑफ द एसिड, प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप, देखो ये अल्केन अमाइन है, ठीक है ना, तो ये जो अल्काइल ग्रुप आते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है, दैट्स वाई बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। दोनों बातें सही हैं, आपस में लिंक भी हैं, वी यूज ए। नेक्स्ट, अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया, सही बात है। The lone pair of NH2 group directly attached to the benzene ring is involved in resonance with the benzene ring and thus it less available for protonation। जो अमोनिया है, अमोनिया कुछ ऐसे है और अराइल अमाइन कुछ ऐसे है, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है, ये नहीं, क्योंकि अपने लोन पेयर को बेंजीन में घुमाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो दोनों बातें सही हैं, आपस में लिंक भी हैं, तो वी यूज़ ए। नेक्स्ट है भाई, प्राइमरी अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट आर हाईली अनस्टेबल वाइल एरीन डाइजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल। जो अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है ना वो अनस्टेबल होता है, जबकि जो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है ना वो स्टेबल होता है। रीज़न बिहाइंड दिस, इसका रीज़न ब्रो ये है, क्या रीज़न है इसका, इसमें रेजोनेंस वाला फंडा आ जाता है जो इसको स्टेबलाइज कर देता है, ये स्टेबल नहीं हो पाता। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय डाइजेशन, तो इसका रीज़न सही नहीं दे रखा, बट मतलब लिंक्ड नहीं है, सही तो है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो डाइएजुटाइजेशन से ही बनता है, बट इन दोनों का आपस में लिंक नहीं है, और आपस में लिंक नहीं है बट सही बातें हैं, तो बी। लास्ट है, द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन, ये सही है, सैंडमेयर को प्रेफर किया जाता है गेटरमैन से। इन सैंडमेयर रिएक्शन कॉपर पाउडर इज यूज्ड, ये बात सही नहीं है, इसमें हम कॉपर सॉल्ट का यूज़ करते हैं। असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी। तो ये थे जी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अमाइंस। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। स्टिल कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।